आप सब पर सलाम थी। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, हुकूमत वक्त के लिए मुश्किलात बढ़ती चली जा रही। कुछ इंकशाफात उनकी तरफ से मंजर आम पे आ रहे हैं और उन्हें ये लग रहा है कि अगर सारी सेटलमेंट्स हो गई, जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिमांड है कि बुनियादी तौर के ऊपर सबसे पहले हमारे जो कायद हैं वो बाहर आने चाहिए और फिर उसके बाद चीज़ आगे बढ़ेगी। तो वो कहते हैं कि अगर इनके कैदियों को रिहा कर दिया तो फिर हम सब जेल के अंदर होंगे। ये सबसे बड़ी परेशानी है और इस परेशानी का जो इंकशाफ किया है ये किसी मामूली शख्सियत ने नहीं किया, ये राना सनाउल्लाह साहब ने किया। वही राना सनाउल्लाह साहब जो ये बात कर चुके हैं कि मुझे इमरान खान से नफरत थी लेकिन अब नहीं है, जो ये बात कर चुके हैं कि उन्होंने मज़ाहमत किया और मज़ाहमत करके दिखाया है, जो ये बात कर चुके हैं कि चौधरी परवेज इलाही साहब ने जिस तरीके से स्टैंड लिया है वो स्टैंड ये साबित करता है कि किस तरीके से पॉलिटिकल ग्रोथ होती है। लेकिन उन्हें ये लगता है कि मुज़ाकरात के लिए अगर चीज़ें आगे बढ़ेंगी और इनके जो कैदी हैं वो रिहा हो जाएंगे, रिहा होने के बाद का जो मंजरनामा होगा वो हम सब जेलों के अंदर होंगे, जिसकी वजह से वो इस वक्त रिलेक्टेंट भी हैं और इस वक्त वो जो तराकीब अपना रहे हैं उससे मुस्तकबिल की वो जो खदशात की जो बू है वो उन्हें महसूस हो रही है, जिसकी वजह से वो कदम उठा नहीं पा रहे और वो फूंक फूंक के कदम रखना चाहते हैं। लेकिन अब इसमें आप ये भी देखिए कि जब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की जानिब से बैरिस्टर सैफ ने ये बयान रिकॉर्ड करवाया कि हमें नहीं बुलाया गया, हमें सिफ्स का जो इजलास था उसमें हमें नहीं बुलाया गया, तो जब हमें नहीं बुलाया जाएगा तो फिर खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी किस तरीके से होगी। मैंने उसी दिन ये बात की कि आज सभी को दावतनामे भिजवाए गए हैं और मुमकिनात में से है कि बाद में दावतनामा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को भिजवा दिया जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब वक्त था तब दावतनामा क्यों नहीं भिजवाया गया। वही बात हुई, उन्हें खदशात जो थे वो बयानात से महसूस होने लगे और जब उन्होंने ये देखा कि पहले बजट भी पेश किया जा चुका है, जब उन्होंने ये देखा कि बिजली की तरसील के हवाले से इन्होंने वो जो ग्रिड स्टेशन है उन पे भी कब्जे कर लिए हैं, तो फिर वो दावतनामा भिजवा दिया गया कि आप आइए, आके यहाँ पे बैठ जाइए और जो भी बातें यहाँ पे हैं वो उसमें हिस्सा ले लीजिए। अब अली अमीन गंडापुर साहब ने उसके अंदर शमूलियत इख्तियार की और फिर वो सारा कुछ देखा। अब जो नई रजीम है, नई रजीम को लेके एक अलग से परसेप्शन है और पुरानी रजीम जो चली गई है उसको लेके अलग से परसेप्शन है। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब वो इंकशाफ करते हैं, वो ये कहते हैं कि जो साबिका एस्टैब्लिशमेंट थी, यानी साबिका एस्टैब्लिशमेंट से मुराद ये कि कमर जावेद बाजवा साहब, फैज हमीद साहब, वो अमेरिका को ये कह चुके थे कि हम अपने मिसाइल सिस्टम के ऊपर कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं और अमेरिका को वो ये भी कह चुके थे कि हम इजराइल को तस्लीम करने के लिए भी तैयार। ये कोई छोटा मोटा इंकशाफ नहीं है, या ये अगर इल्जाम है तो ये भी छोटा मोटा इल्जाम नहीं है। आप पुरानी रजीम की बात करें तो वो ऑटोमेटिकली जब इदारे की पॉलिसी है तो इदारे की पॉलिसी अगर वक्त के साथ तब्दील हुई है तो इदारा पुरानी पॉलिसी को अगर ऑन नहीं करता तो वो ये कहेगा, जिस तरीके से हमने ये देखा कि माजी के अंदर जब ये बातें हुई कि हमने गलतियां की हैं, उन्होंने अपनी माजी की गलतियों को तस्लीम करते हुए ये कहा कि हमने ये फैसला किया है कि हम एपॉलिटिकल रहेंगे, यानी हम सियासी मामलात के अंदर मुदाखलत नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये कि वो गुज़श्ता पॉलिसीज का एतराफ कर रहे थे कि उसमें गलती हुई और मौजूदा जो पॉलिसी वो तरतीब दे रहे थे उसके अंदर उन्होंने ये बात की कि हम एपॉलिटिकल रहेंगे। अब अगर उसके बाद उस पॉलिसी को अगर रद्द करके कुछ और कहा जाता है तो उसका बयान दिया जाएगा कि हम इसको रद्द कर रहे हैं और ये हमारा अगला लाहेअमल है। अब उसको रद्द नहीं किया गया, तो अगर ये पॉलिसी थी तो इसका भी बयान होना चाहिए था कि पिछली एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसी ये थी और हमारी पॉलिसी ये नहीं है। तो जब आप नहीं कर रहे तो आप पिछली रजीम की बजाय अब की रजीम के ऊपर भी आप इल्जाम धर रहे हैं। ये छोटा मोटा इल्जाम नहीं है और मैं बतौर पाकिस्तानी ये समझता हूं कि हम किसी भी ऐसे इल्जाम के मुतहम्मिल हो ही नहीं सकते। हम किस तरीके से ऐसे इल्जाम के मुतहम्मिल हो सकते हैं, क्योंकि हम एक ऐसी रियासत हैं कि जिसके आइन के अंदर ऐसी कोई गुंजाइश ही मौजूद नहीं है। हम एक ऐसी रियासत है जिसके पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि यह पासपोर्ट इसराइल के अलावा हर जगह पे काबिल अमल होगा।
तो यहां पर अगर इतना बड़ा इल्जाम धर दिया जाता है तो उसकी जवाबदेही कौन मांगेगा? उसके अलावा मौजूदा सेटअप में आसिफ अली जरदारी साहब इस बात के लिए कोशा हैं कि वो मौजूदा सेटअप में कोई ना कोई ऐसा हल निकाल लें कि जिससे ये तमाम लोग जो हैं ये टेबल के ऊपर बैठ जाएं। अब मोहसिन नकवी साहब के बारे में कहा जाता है कि जब CDA का अमला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद के सेक्रेटरिएट पे कब्जा कर रहा था या उसे सील कर रहा था, तो ऐसे वक्त के अंदर मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मुलाकात कर रहे थे। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ जो मुलाकात की जा रही थी वो मुलाकात शहबाज शरीफ साहब की ईमा के ऊपर नहीं हो सकती, वो डायरेक्शन मियां नवाज शरीफ साहब की नहीं हो सकती, या इनको लूप में लेके नहीं हो सकती। वो अगर किसी शख्स की डायरेक्शन या किसी को लूप में लेके की गई होगी तो वह आसिफ अली जरदारी साहब को लूप में लेके की गई होगी। अब आपने ये देखना है कि हालिया सियासत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बयानात या उनकी पॉलिसीज, उसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस हद तक दिफा कर रही है या किस हद तक खामोशी इख्तियार कर रही है। सदर बनने के बाद आसिफ अली जरदारी साहब वो सियासी बयान कोई जारी नहीं कर रहे। हमारे मुल्क में यही होता है, जो भी सदर हो वो उसकी जिम्मेदारियां जो भी अलग हों, लेकिन बिलखुसूस आसिफ अली जरदारी साहब जैसा सदर वो सियासी मामलात के ऊपर खामोशी इख्तियार कर ले तो ये बात काबिल हजम नहीं है, काबिल तस्लीम भी नहीं है। तो अगर वो मसलहतन खामोशी इख्तियार की गई है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ पक रहा, जो पक रहा है उसी के अंदेशे जो हैं वो मौजूदा विफाकी हुकूमत को दिखाई देते हैं। उसी की बिना के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विफाकी हुकूमत में कैबिनेट की हिस्सेदार नहीं बनी, और इसी वजह से ये नहीं है कि वो ख्वाहिशमंद नहीं है विफाकी काबीना के हिस्सेदार बनने में, वो ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन मसलहतन उन्हें ये दिखाई देता है कि ये सेटअप ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं है, ये हैजानी कैफियत है, और जिस दिन ये बादल छटेंगे तो उस दिन सूरत हाल इस हद तक गंभीर हो चुकी होगी कि किसी को अपने बचाव के लिए कुछ नहीं मिलेगा, और बचाव के लिए सिर्फ उसी के पास कुछ होगा जिसने खामोशी इख्तियार की थी, या वो जो रिटेलिएट कर रहे हैं और आवाम उन्हें कबूल कर रही है, या फिर वो जो खामोशी इख्तियार किए हुआ था और खामोशी ही उस वक्त उसका हुक्म का इक्का बन के सामने आएगी। तो इसी वजह से ये मेल मुलाकातों में हुकूमती सेटअप में दो तबकात मौजूद हैं, जो मियां नवाज शरीफ साहब वाला तबका है और मियां शहबाज शरीफ साहब वाला तबका। अब आप ये देखेंगे कि मियां जो शहबाज शरीफ साहब वाला तबका है वो जो बयानात देगा वो और तरह के होंगे, वो एक ही जमात के मुखालिफ होंगे। अब मियां नवाज शरीफ साहब वाला जो तबका है वो जो बयानात देगा वो बयानात उस जमात के तो मुखालिफ होंगे, लेकिन उसके साथ साथ किसी और के भी मुखालिफ होंगे। अब वो जो मुखालिफत जन्म ले रही है वो किस जगह पे, किन TORs के तहत दूसरों को मनाने के लिए कारगर साबित होती है, तो उसके लिए ज्यादा नहीं तो सिर्फ 18 दिन मजीद हैं। 18 दिनों के बाद ये बादल इस हद तक छटेंगे कि फजा जो है उसमें मालूम पड़ जाएगा कि बारिश आने की इम्कानात हैं या धूप निकलेगी। मुझे दीजिए इजाजत।